हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृष्णा भारद्वाज। तो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपके लिए बेटा 1000+ जो है एमसीक्यूज एक सीरीज जो है लेके आने वाला हूं। तो ये जो है आपका पहला लेक्चर होने वाला है उस सीरीज का, जिसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर? जनरल नॉलेज के जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके कौन से एग्जाम में, एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, जीडी का हो, सीएचएसएल का हो, या फिर आपका आपका ये स्टेट के कोई भी पुलिस का एग्जाम होगा या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होगा सबऑर्डिनेट बोर्ड का, तो उसके अंदर आपको इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपका रहने वाला है बेटा पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंदर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट बाकी सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, देखो इसमें जो है क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह से मैंने आपको फ्रेम करे हैं, तो आप इंग्लिश वाला जो बच्चा है इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी वाला हिंदी देख लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द कैबिनेट मिशन प्लान टू इंडिया वाज हेडेड बाय। ठीक है, तो इंडिया जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, संविधान सभा का गठन हुआ, तो वो इसी कैबिनेट मिशन प्लान में हमने देखा है 3 अलग अलग मेंबर्स होते हैं, उसमें बोलते हैं हेड कौन था उनमें से। तो ऑप्शन आपके सामने ये ABCD। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? आप देखोगे पहला जो मेंबर है दैट इज आपका क्रिप्स, देन अलेक्जेंडर, देन लॉरेंस, लास्ट जो बोल रहा है आपका मेंबर। तो इन तीनों में से लास्ट तो मेंबर ही नहीं है, पहले तो फर्स्ट 3 जो है मेंबर है। फर्स्ट 3 में से जो आपका क्या था, हेड था बेटा, वो होने वाला है दैट इज आंसर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है आपका? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो याद रखना कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है भारत आया था 1946 मार्च में। ठीक है, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। उस कैबिनेट मिशन प्लान का हेड कौन था? दैट वाज लॉरेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 जो है पढ़िए, फिर आप आंसर करते रहना है मुझे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय दी। तो किसके द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो एडॉप्ट किया गया? भारत का संविधान जो है किसके द्वारा अपनाया गया? तो यहां पे बोलता है किसके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किसके द्वारा इनमें से जो है संविधान को जो है अपनाया गया? तो किसके द्वारा अपनाया गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप देखोगे बेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्या, संविधान सभा ने ही संविधान का गठन करा। संविधान बन के जो है तैयार हुआ, जिस दिन उसको एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान सभा के अंदर जो है उसको एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये पहली बार कब मिली थी, मतलब उसकी पहली जो है बैठक कब हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो उस दिन तो संविधान सभा का गठन हुआ। फर्स्ट मीटिंग जो है ये कब होती है? 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शंस के बेसिस पे भी जो ऑप्शन दिए हैं कि वो किससे रिलेटेड है ना। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं वो कोई ना कोई किसी ना किसी इवेंट से रिलेटेड होगा, जैसे 3 जून 1947। 3 जून 1947 कौन सा है? ये 3 जून प्लान बोलते हैं इसको, जब माउंटबेटन ने जो है इंडिया का जो आजादी था उसको डिक्लेयर करा था कि वो हम 15 अगस्त 1947 को होने वाला है। तो ये 3 जून प्लान के अंदर क्या हुआ था? इंडिया का जो है आपका पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर बनना था उसके लिए जो है एक कमीशन का गठन हुआ था, रेड क्लिफ। तो ये इस तरह से जो डेट्स हैं ऑप्शन में उनको भी आप चेक करो कि वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे रिवीजन किया जाता है इस तरह से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है when the constituent assembly for the dominion of India resembled on, then बोल रहा है 31 अक्टूबर 1947 इट्स क्या बोल रहा है? reduced membership was। मतलब क्या बेटा कि अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये बोलता है कि 31 अक्टूबर 1947 को वापस से जो संविधान सभा क्या हो गई थी, फिर से शुरू हो गई थी, बैठ गई थी।
क्यों फिर से? क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन जब विभाजन होता है तो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनके नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, क्योंकि जो संविधान सभा में 389 करके कुछ मेंबर थे स्टार्टिंग में, तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंबरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन थी। तो कितना पॉपुलेशन होगा? 1 मिलियन पे 1 सीट था, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो 1 मिलियन पे जो 1 सीट है, वो जो सीट्स हैं वो नंबर क्या हो जाते हैं? कम, क्योंकि पॉपुलेशन ही कम हो गया ना, पाकिस्तान अलग हो गया। अब सीट 299 बच गए थे, तो इसीलिए वो फिर से जब उसका गठन हुआ आजादी के बाद, तो वो हुआ था कब? 31 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन का मैंने आंसर दे ही दिया है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने नंबर ऑफ मेंबर जो है उसमें बचे थे? 299, 311, 319, 331। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कितने थे? 299 जो है ये क्या इसका करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो आप देखोगे बेटा कि जो संविधान सभा है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के मेंबर थे, अलग अलग कमिटीज थी, ठीक है। कोई सेक्रेटरी था संविधान सभा का, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। तो मतलब संविधान सभा के अंदर आप देखोगे कि कौन जो है उसका क्या था? संवैधानिक सलाहकार था। तो ये ऑप्शंस है, डॉक्टर BN राव है, डॉक्टर अंबेडकर है, KM मुंशी है, या MC आपका सेतलवाद है। तो कौन है आंसर? दैट इज आपका BN राव। ये BN राव जो है ये संविधान सभा के क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। लेकिन एक इसी तरह का नाम दूसरा है MN रॉय। तो उन्होंने पहली बार आइडिया दिया था टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को बनाने का आइडिया उनका था 1934 का, ठीक है, वो अलग हो गया। बाकी जो है BR अंबेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप। तो बोलता है कि भारत का संविधान जो है गठित संविधान सभा द्वारा क्या बोल रहा है आपका? किसके अंडर किया गया था, है ना। तो संविधान सभा के द्वारा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। तो यहां पे बोल रहा है नंबर 1 अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कि मतलब जो संविधान सभा है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर बना था। दूसरा क्या बोल रहा है? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्या कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था? मतलब जिसने संविधान को बनाया वो जो संविधान सभा है वो किसके अंदर बनी थी? तो वो किसके अंदर बनी थी? इन 4 ऑप्शंस में। तो हमने अभी अभी देखा था कि संविधान, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था किसके अंदर? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो आंसर जो है वो हमारे पास बी होने वाला है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप। अब यहां पे सेम चीज हो गया, मतलब जो आपका क्या स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा थी उसकी स्थापना की गई थी कब? तो कब हुई थी संविधान सभा की स्थापना? 1946 थी। तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो 1946। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु प्रिजाइडेड ओवर इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो मतलब ये हुआ कि जब संविधान सभा का बेटा गठन हुआ था उस मीटिंग को किसने जो है उसकी अध्यक्षता की? कौन उसको प्रिजाइड कर रहा था? आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा बनके तैयार जब होता है उसके बाद फर्स्ट मीटिंग होता है 9th को। वो जो फर्स्ट मीटिंग है उस दिन हम देखेंगे कुछ 211 कर मेंबर जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां पर एक बंदे को, एक मेंबर को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है अस्थायी रूप से। वो जो टेम्पररी प्रेसिडेंट वो होता है, ठीक है। तो वहां पे यही पूछ रहा है कि वो कौन था, ठीक है। क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, या आपके BR अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या आपका P उपेंद्र थे? तो वो थे आपके कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि बेटा ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे। तो फ्रांस से हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया था कि इस तरह से जो सबसे बुजुर्ग है उसको क्या बनाया जाएगा? पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट। वो टेम्पररी प्रेसिडेंट ने फिर परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया था बाद में संविधान सभा का, ठीक है। तो यहां पे जो है आंसर आपका होने वाला ए, सच्चिदानंद सिन्हा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज
द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बोला कि संविधान सभा जब बनी, संविधान सभा के अंदर कुछ मेजर कमेटीज बनी, कुछ माइनर कमेटी बनी। तो जो मेजर कमेटीज थी संविधान सभा की, वो मेजर जो कमेटीज हैं बेटा, उनमें से एक कमेटी है क्या, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 7 थे, विद चेयरमैन और मेंबर मिला के 7। उसी में से ये बोल रहा है कि उसका चेयरमैन कौन था उस कमेटी का। ठीक है, तो कौन थे आपके यहाँ पे, बी आर अंबेडकर। डी जो है इसका सही आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना समय लगा, ये तो आप मतलब बहुत टाइम से, बचपन से पढ़ रहे हो ये क्वेश्चन। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दो, कितना जो है आपका टोटल टाइम लगता है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो संविधान सभा को अंततः संविधान पारित करने में कितना समय लगा, तो आप मुझे आंसर दे देना। ठीक है इसमें। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो संविधान सभा का प्रेसिडेंट कौन बना, परमानेंट प्रेसिडेंट। अभी अभी हमने देखा कि सिन्हा जो है वो टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 में बने थे। तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनता है, वही सिन्हा जो है इलेक्शन करवाते हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अंदर वो इलेक्शन करवाएंगे, फिर एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगा, फिर वो मेंबर की जगह बैठ जाएंगे, फिर वो प्रेसिडेंट ही चलाएगा संविधान सभा को। तो वो कौन बना था, तो वो कौन बना था इन सब में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप मुझे फिर कमेंट में बताना कि कौन सी डेट को राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो बोलता है संविधान सभा को बनाने का जो क्या था, जो प्रस्ताव था, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। वो बोलता है कौन से सेशन के अंदर जो है रखा गया था, तो कौन सा सेशन हो गया, लखनऊ सेशन। तो कौन सा हो गया, लखनऊ। आंसर ऑप्शन जो है 3C इसका आंसर था। ठीक है, देन 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान सभा जो है बेटा, संविधान के विभिन्न जो आपके क्या थे, प्रावधानों पर, निर्णय पर पहुंची। तो यहां कौन कौन से जो है प्रावधान जिस पे मतलब वो रिजल्ट उस पे पहुंचती है फाइनल डिसीजन पे। नंबर 1 है बहुमत के वोट से, नंबर 2 है 2/3 बहुमत से, और नेक्स्ट जो है दैट इज आपका बाय कंसेंसस, मतलब सर्वसम्मति से, या फिर आपका डी दैट इज आपका सेम सर्वसम्मति से, यूनानिमसली। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ABCD है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के अंदर जो चीजें डिसीजन लिए जाते थे, फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन जो है किस बेसिस पे लिए जाते थे, कौन सी चीज को जो है वहां पे देखा जाता था फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपका C। ठीक है, दैट इज क्या, बाय कंसेंसस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द मोस्ट जो आपके पास प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय। तो सबसे ज्यादा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम और संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ा है, मतलब जिस जगह से हमने ज्यादातर चीजें ली हैं, तो वो कौन सी है। आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा कि कौन सी जगह से हमने कौन कौन से जो है प्रोविजन लिए हैं हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो उनमें से सबसे ज्यादा हमने लिए हैं कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम मतलब ज्यादातर चीजें हमने कहां से लिए, 1935 के एक्ट से लिए। ठीक है, तो आंसर इज आपका C। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये पहले जो है सीरीज इसका वीडियो का, देन इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ पॉलिटी के ही और क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम राउंड अबाउट 100+ क्वेश्चन पॉलिटी के, देन बाकी सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है ये बोलता है मैच द फॉलोइंग। मतलब बेटा आपके पास अलग अलग कमिटीज के नाम है और कमिटीज के साथ यहाँ पे उन कमिटीज के चेयरमैन। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी का कौन
चेयरमैन था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में देना, ABCD में से कौन सा सही होगा। आप क्वेश्चन देख लो, पॉज कर लो, आंसर जो है इसके एंड में देना। नेक्स्ट वीडियो में पहले इसका आंसर करेंगे, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।